नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके जो नया सिलेबस आया है उसमें L2 का जो सिलेबस है भाषा हिंदी 1 का उसमें ये टॉपिक आपके जोड़ा गया है। तो दोस्तों एक बार हम आपको सिलेबस में बता देते हैं कि ये टॉपिक आपके कहाँ जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये आपके जो L2 वाले जो हैं उनके 6 से 8 तक पढ़ाने वाले उनका ही सिलेबस दे रखा है। ये भाषा 1 हिंदी वाले का सिलेबस है। अब इसमें देखते हैं कि आपके टॉपिक कहाँ जोड़ा गया है। तो आप नीचे की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं आपके टॉपिक सीधा जोड़ा गया है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की सामान्य जानकारी आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जितने भी आपके क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं आपके राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से उनको लेकर आए हैं और उनको डिस्कस हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आपका एक भी टॉपिक से वीडियो इससे ना छूटे। क्योंकि तो दोस्तों आपके ये टॉपिक नया जोड़ा गया है और जब भी नया टॉपिक जोड़ा जाता है अधिक से अधिक संभावना यही होती है कि जो भी जितने भी पुराने क्वेश्चन पूछे गए थे वो वापस क्या होते हैं रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यदि आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी सर्च करते हैं सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि साहित्य एवं साहित्यकार के युग में आपको असंगत बताना है। तो निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है क्या है असंगत रूप से मिलाया गया है। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों सीईटी ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि राज प्रकाश जो है वो किशोरदास के द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल करेक्ट है। बी आपको दे रखा है कि राजवल्लभ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आपकी जो राजवल्लभ जो लिखी गई है वो दोस्तों आपके मंडन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ये मंडन के द्वारा लिखी गई है, राणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखी गई है। उसके बाद दे रखा है कि अमर शाह पंडित जीवाधर के द्वारा लिखी गई है। तो बिल्कुल करेक्ट है। पाबू प्रकाश जो आपके मोरजी आशा के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजवल्लभ आपके मंडन के द्वारा लिखी गई है, महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला लिखी गई है उसके प्रसिद्ध लेखक कौन है वो आपको बताना है। सीईटी ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है। बी आपको दे रखा है रामकर्ण औसापू के द्वारा लिखी गई है। सी आपको दे रखा है मुनिजिन विजय के द्वारा लिखी गई है और डी आपको दे रखा है विश्वेश्वरनाथ के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपके गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों लास्ट में आपको मुझे अपने जो नंबर आते हैं वो आपको मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए टोटल क्वेश्चन में से। ओके तो कमेंट बॉक्स में इसका भी आपको आंसर जरूर देना है कि कितने आपके करेक्ट हुए हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? जो बिज्जी है वो किसका उपनाम है आपको बताना है। 2022 में जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया का, बी दे रखा है दुलसा आडा का, सी दे रखा है बाबजी चतुर सिंह का और डी दे रखा है विजयदान देथा का। तो दोस्तों बिज्जी किसका उपनाम है? तो ये उपनाम है विजयदान देथा का। तो विजयदान देथा को और क्या कहा जाता है? बिज्जी भी कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ढोला मारूरा दुआ की रचयिता कौन है? जो ढोला मारूरा रचना है इसके रचयिता कौन है? ये किसके द्वारा रचित की गई है? फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दे रखा है ए नरपति के द्वारा, बी दे रखा है आशानन के द्वारा, सी दे रखा है कल्लोद के द्वारा और डी दे रखा है बिट्टू सुजा के द्वारा। तो दोस्तों ढोला मारूरा जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपके कवि कल्लोद के द्वारा लिखी गई है। इन्हें क्या कहा जाता है? कवि कल्लोद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवि कल्लोद कहा जाता है। ठीक है तो ढोला मारूरा का दुआ किसने लिखी है? कवि कल्लोद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? जो वृहत कथा कोश जो रचना थी इसके किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपसे पूछा गया था। फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए आपको दे रखा है हरिभद्र के द्वारा, बी दे रखा है हरिसेन के द्वारा, सी दे रखा है राजशेखर के द्वारा और डी दे रखा है चंद्रशेखर के द्वारा। तो दोस्तों वृहत कोश जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सफेद मेमने और कवि की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? जो सफेद मेमने और कवि की बिरादरी, ठीक है, सफेद मेमने और
कवि की बिरादरी नाम की एक उपन्यासकार है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है आपको राघेर राघव के द्वारा, बी दे रखा है मणि मधुकर के द्वारा, सी दे रखा है राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा और डी दे रखा है राम प्रताप शर्मा के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मणि मधुकर। क्या हो जाएगा? मणि मधुकर। तो सफेद मेमनोर की बिरादरी नामक किसके द्वारा रचिता लिखी गई है? तो ये इसके रचिता कौन है? आपकी मणि मधुकर के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साहित्यिक रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का पहचान करना है कि ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत युग्म बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि वीर सतसई सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। वीर सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक लिंग महाकाव्य चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों एक लिंग महाकाव्य आपके चंद्र प्रकाश देवल के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये जो आपकी लिखी गई है कान्हा व्यास के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कान्हा व्यास के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? कान्हा व्यास के द्वारा ये लिखी गई है। तो ऑप्शन सी आपको दे रखा है चेतावलीराव चुंगाटिया किसके द्वारा लिखी गई है? केसी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। चेतावलीराव चुंगाटिया किसके द्वारा लिखी गई है? केसी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई है। ढोला मारूरा धुआ अभी हमने देखा था किसके द्वारा लिखी गई है? ये कवि कल्लोत के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल लाइफ इन मेडिवल नाम की जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके जेईएन एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो आपकी लिखी गई है सोशल लाइफ इन मेडिकल, ये आपके जीएन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? जीएन शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नवा क्वेश्चन आपको दोस्तों दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? आपको चार ऑप्शन दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो कृति है वो विजयदान देथा के द्वारा नहीं लिखी गई है। जेएन एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए आपको दे रखा है बातारी फुलवारी, तो बिल्कुल बातारी फुलवारी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। रुख भी लिखी गई है, मारो बादल भी लिखी गई है, लेकिन बलवंत विलास आपके विजयदान देथा के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो बलवंत विलास किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो आपकी लिखी गई है सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिशन के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, क्या नाम है उनका? सूर्यमल मिशन। ठीक है, तो सूर्यमल मिशन के द्वारा क्या लिखी गई है? बलवंत विलास लिखी गई है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? जेएन एग्जाम 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथुराम खड़गावत। तो राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके नाथुराम खड़गावत के द्वारा लिखा गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि वंश भास्कर सूर्यमल मिशन, यहाँ पर पूरा नाम हो जाएगा इसका वंश भास्कर। तो वंश भास्कर किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। कुवलई लामा किसके द्वारा लिखी गई है? उद्योधन सूर्य के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा दे रखा है कि पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों ये क्या है? इनकरेक्ट है। पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? कि ये आपकी लिखी गई है जय नायक के द्वारा लिखी गई है। जय नायक के द्वारा ये लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई है? जय नायक के द्वारा लिखी गई है, चंद्र बरदाई के द्वारा नहीं लिखी गई है। डी आपके दे रखा है हमीर महाकाव्य नयन चंद सूर्य के द्वारा लिखी गई है, तो ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हमीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई है? नयन चंद सूर्य के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी जाती है? ये आपकी जय नायक के द्वारा लिखी जाती है, न कि चंद्र बरदाई के द्वारा। तो इससे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आएगा। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? जो नामक नाम की एक कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है कीर्ति शर्मा, बी दे रखा है विजय शर्मा, सी दे रखा है मिठेश निर्मोही और डी दे रखा है आशा पाराशर। तो दोस्तों नामक कविता नामक जो संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके मिठेश निर्मोही के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मिठेश निर्मोही के द्वारा लिखी गई है। और सीईटी का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ और लेखक सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखा है, उसमें से बताना है कि कौन सा ग्रंथ इसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपके संगणक का जो एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर भी कहा जाता है इसे,
2021 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको दे रखा है हम्मीर महाकाव्य नयन चंसूरी, तो बिल्कुल करेक्ट है। हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखी जाती है? नयन चंसूरी के द्वारा लिखी जाती है। एकलिंग महात्म्य महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं, एकलिंग महात्म्य जो है वो आपके कान्हा व्यास के द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा लिखी जाती है? कान्हा व्यास के द्वारा ये लिखी जाती है, महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं लिखी जाती है। सी आपको दे रखा है प्रबंध कोश जो है वो हरिसेन के द्वारा लिखी जाती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य के द्वारा लिखी जाती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये क्या है? इनकरेक्ट है, और हमसे क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन इधर लेना है, इधर ले लेते हैं इसको। ठीक है, 14 क्वेश्चन इधर आएगा। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरएस के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, और आरएस के प्री एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली के रचयिता कौन है? तो हंसावली नाम की जो रचना है वो किसके द्वारा रचित की गई थी, आपको बताना है। ए आपको दे रखा है हेमचंद के द्वारा, बी दे रखा है असाइद के द्वारा, सी दे रखा है श्रीधर व्यास के द्वारा, और डी दे रखा है ईसरदास के द्वारा। तो दोस्तों आपके हंसावली नाम की जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपके असाइद के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो असाइद के द्वारा क्या लिखा गया था? हंसावली लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है वो आपको बताना है। ए दे रखा है नवीन कवि, बी दे रखा है नरस हरिदास, सी दे रखा है मोहम्मद नैन्सी, और डी दे रखा है सूरत मिश्र। तो दोस्तों मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? इसके लेखक है आपके मोहम्मद नैन्सी। कौन है आपके? मोहम्मद नैन्सी। फॉरेस्ट का जो एग्जाम हुआ था फॉरेस्ट गार्ड का 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो मारवाड़ रा परगनारी विगत के लेखक कौन है? यही आपके मोहम्मद नैन्सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 16वां क्वेश्चन आपको दे रखा है गलत युग्म का चयन करना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका के द्वारा लिखी गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दलपत के द्वारा खुमान रासो लिखी गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है। कुंभा के द्वारा संगीत राज लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन विजयदान देता के द्वारा आशाधर लिखी गई है, तो ये बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। आशाधर विजयदान देता के द्वारा नहीं लिखी गई है। संगीत राज किसके द्वारा लिखी गई है? कुंभा के द्वारा लिखी गई है। खुमान रासो दलपत के द्वारा लिखी गई है, और आपके राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कुवलय लामा के कितनी देशी भाषाओं में उल्लेख किया गया है? जो कुवलय नामा नामक ग्रंथ है उसका कितनी देशी भाषाओं में उल्लेख किया गया है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 18 भाषाओं में, बी दे रखा है 8 भाषाओं में, सी दे रखा है 6 भाषाओं में, और डी दे रखा है 12 भाषाओं में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 भाषाओं में। तो कुवलय लामा को कितनी भाषाओं में उल्लेख किया गया है? देशी भाषाओं में, तो 18 भाषाओं में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक कविता की पंक्तियाँ दे रखी है कुछ कविता की, उनको आपको बताना है कि किसके द्वारा ये किसके अंतर्गत आती है, कौन सी रचना है जिसके अंदर ये कविता लिखी गई है। तो कविता की आपकी पंक्तियाँ दे रखी, इला न देणी आपनी हालरिया खुलराय, पूत सिखावे पालन मरण बड़ाई माए। उपयुक्त पंक्ति किसके ग्रंथ से ली गई है वो आपको बताना है। सीड ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ए आपको दे रखा है पृथ्वीराज दासों में, बी दे रखा है वंश भास्कर में, सी दे रखा है कानड़ दे प्रबंध में, और डी दे रखा है वीर सत्सई में। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां लिखी गई है ये आपके वीर सत्सई ग्रंथ में लिखी गई है। किसमें लिखी गई है? वीर सत्सई नामक ग्रंथ में लिखी गई है। और वीर सत्सई आपके ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यमल मिशन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हम्मीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा है? हम्मीर हट नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताना है। सीड ग्रेजुएशन का जो एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए आपको दे रखा है चंद्रशेखर के द्वारा, बी दे रखा है केशव देव के द्वारा, सी दे रखा है दलपत के द्वारा, और डी दे रखा है जोधराज के द्वारा। तो दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके लिखा गया था दलपत के द्वारा लिखा गया था। तो हम्मीर हट किसके द्वारा लिखा गया था? दलपत के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, राज रत्नाकर का लेखक कौन है वो आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि राज रत्नाकर का लेखक कौन था। ऑप्शन ए आपको दे रखा है रणछोड़ दास,
रणछोड़ भट्ट, बी आपको दे रखा है सदाशिव राव, सी दे रखा है पंडित जीवाधर और डी दे रखा है आपको राजशेखर। तो दोस्तों राज रत्नाकर के लेखक कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर कि राज रत्नाकर के लेखक कौन है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। यदि इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, आगे भी इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।